Good morning students, welcome to Little Angels Academy online classes. This is the class 6th subject science and chapter number 3. Chapter number 3 is fiber to fabric and this is part 3. We have completed the two parts of this chapter. In the first part we have discussed about the natural fiber and synthetic fibers, and the second chapter we have this in the second part we have discussed about some like weaving and cotton plant and jute plant and ginning etc. इन सब के गिनिंग एंड स्पिनिंग के बारे में। आपने ये देख लिया था स्पिनिंग क्या था। स्पिनिंग जिसमें था दैट स्पिनिंग वाज दैट मेकिंग द yarn फ्रॉम द thin strands और फाइबर से yarn बनाना, और क्या बनाना, yarn बनाना किसकी हेल्प से, फाइबर एंड स्ट्रैंड्स की हेल्प से। वहां पे फाइबर एंड स्ट्रैंड की हेल्प से जो yarn बनाया जा रहा था वो चरखे से भी बनाया जाता है। यू नो वेरी वेल अबाउट चरखा दैट महात्मा गांधी father of our nation made the handspun yarn। क्या बनाया, हाथ से स्पन किया हुआ यार्न बनाया, किसकी हेल्प से, चरखा की हेल्प से। चरखा वाज वेरी फेमस एंड इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चरखे का बहुत महत्व था। ब्रिटेन के कपड़ों को त्यागने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए, उनको गिव अप करने के लिए जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे, उन्होंने क्या किया, एक हैंडस्पन यार्न का एक मूवमेंट चलाया जिसमें खुद के कपड़े खादी पहनने क्या किया गया, इंसिस्ट किया गया कि अब से हम क्या पहने, खादी पहनेंगे। ब्रिटेन का कपड़ा, जो इंग्लैंड का कपड़ा है, जो ईस्ट इंडिया कंट्री का कपड़ा है, जो अंग्रेजों का कपड़ा है, क्लॉथ है, उसको हम नहीं पहनेंगे। उस टाइम पे चरखा बहुत ही फेमस हुआ था। द चरखा वाज पॉपुलराइज्ड इन दी महात्मा गांधी फ्रीडम मूवमेंट। ये हो गया चरखा। एंड नेक्स्ट इज वीविंग। लास्ट हमने पढ़ा था स्पिनिंग। क्या पढ़ा था, स्पिनिंग पढ़ा था। स्पिनिंग में हमने थिन स्ट्रैंड या फिर फाइबर से क्या बनाया था, फाइबर से हमने बनाया था यार्न मतलब धागा। ऐसे छोटे छोटे रोए से क्या बनाया था, एक धागा बनाया था। ठीक है, अब हम करेंगे वीविंग। क्या करेंगे, वीविंग। एंड वीविंग में क्या होता है, जो हमारे पास यार्न होता है, जो भी यार्न होता है, या तो कॉटन का हो, वूल का हो, जूट का हो, उससे क्या बनाएंगे हम, फैब्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, अब क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। सपोज करो वेव कैसे चलती है, ऐसे। हम जब भी वेव के बारे में सोचते हैं तो वेव ऐसे चलती रहती है ना। इसमें भी क्या होगा कि एक धागा जो ऐसे है ना, वो ऐसे चलता हुआ आ रहा है किसी दूसरे धागे के ऊपर। सपोज करो कि जो कपड़े होते हैं, अगर तुम कपड़े का एक पार्ट बड़े गौर से देखोगे तो उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन चलती रहती है और एक हॉरिजॉन्टल। तो एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है, जिसमें से एक के ऊपर एक धागा जाते हुए रहता है। जैसे यहाँ से एक सीधा धागा आ रहा है, यहाँ से कुछ सीधे धागे आ रहे हैं। देन अगर यहाँ से कोई धागा आया तो फर्स्टली तो ये इसके ऊपर रुक जाएगा, और बाद में इसके नीचे होके, फिर इसके ऊपर होके, फिर बाद में नीचे होके, फिर वापस से ऊपर और देन नीचे। ऐसे क्या है, प्रोसेस चलती रहती है। धागा कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे 2 पेपर लेने हैं, ऐसा कुछ होता है। 2 पेपर लेने हैं आपको, व्हाइट, एक तो ग्रीन एंड सेकंड इज रेड। उनको क्या करना है, उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है। पतली पतली क्या बनानी है, स्ट्रिप्स बनानी है। और स्ट्रिप्स को, रेड वाली को, पहले तो ग्रीन वाली को लगाना है हॉरिजॉन्टल, और रेड वाली को लगाना है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो आप देखोगे तो वहां पे जैसे अगर
आपको देखने को मिलेगा कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये रेड है, फिर यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ रेड 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 है, यहाँ ग्रीन। आपको ऐसी वहाँ पे स्ट्रिप्स दिखाई देंगी क्योंकि वहाँ क्या कौन सा मेथड यूज हुआ है, वीविंग मेथड। और वीविंग मेथड से हम क्या बनाते हैं, वीविंग मेथड से हम बनाते हैं फैब्रिक। क्या बनाते हैं, फैब्रिक। ये समझ में आया। इसमें ये था कि दो तो धागे ले लो, एक तो ऐसे चलने वाला है ना, एक तो ऐसे चलने वाला एंड अनदर ऐसे चलने वाला वर्टिकल। टू टाइप्स के हम क्या ले लेते हैं इसमें, यार्न ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, वीव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, वीव करते हैं और क्या तैयार करते हैं, क्लॉथ तैयार करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वीविंग। इसको क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। और वीविंग होती कहाँ पे, सो वीविंग में क्या होता है, ये होती है लूम्स के अंदर। कहाँ होती है, लूम्स के अंदर। जो या तो हैंड ऑपरेटेड होती है या फिर क्या होती है, मशीन ऑपरेटेड। या तो वहाँ पे हाथ से काम किया जाता है या फिर मशीन से काम किया जाता है। सो द एरिया इन विच द स्टोर और द एरिया इन विच द वीविंग मेथड ऑफ yarn to make cloth is done, that area or machines are called looms. These are called hand looms और machine looms. इनको hand looms भी बोलते हैं और machine looms भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या काम किया जाता है, वीविंग का। लूम्स में क्या काम किया जाता है, वीविंग का वर्क जो है कंप्लीट किया जाता है। कहाँ पे, लूम्स पे। ये समझ में आया। सो वीविंग हो गया, वीविंग को कहाँ कंप्लीट किया जाता है, लूम से। ये हैंड लूम्स भी होते हैं, मशीन से ऑपरेटेड भी होते हैं। अब इसके बाद आता है निटिंग। अब बच्चों फिर से ध्यान से समझना कि निटिंग क्या होता है। निटिंग में सिर्फ एक ऑयल का वूल होता है। सिर्फ एक ही वूल होता है, सिंगल वूल। एक सिंगल वूल की बॉल होती है, उसमें से सिर्फ एक ही धागे से पूरा स्वेटर बुन दिया जाता है। जो भी स्वेटर होता है, जो भी वूलन क्लॉथ होता है, उसको क्या किया जाता है, उसकी निटिंग कर दी जाती है। सो निटिंग मेथड इज डन बाय द नीडल्स। ये सुइयों की जो बड़ी बड़ी सुइयां होती हैं उनकी हेल्प से किया जाता है और इसमें सिर्फ सिंगल धागा ही यूज होता है। ये आप कभी भी देख सकते हो कि जब भी सॉक्स वगैरह होती है, स्वेटर वगैरह जो होते हैं, अगर उनमें से कोई एक धागा निकल रहा है, अगर उसको खींच दिया जाए तो वो पूरा स्वेटर, वो सॉक्स ही खुल के ऐसे हो जाती है, पूरे धागे में कन्वर्ट हो जाती है। सो वूल, सो knitting is done by knitting is done by single yarn of wool। जो knitting है वो किससे की जाती है, वूल का जो सिंगल यार्न होता है, एक सिर्फ एक धागा होता है, उसकी हेल्प से कंप्लीट की जाती है। सो द प्रोसेस जो होती है निटिंग की, द प्रोसेस इज डन बाय हैंड्स और मशीन्स। इनको हैंड से कंप्लीट किया जाता है और मशीन से भी कंप्लीट किया जाता है। तो स्वेटर हाथ से भी बनाए जाते हैं और मशीन से भी बनाए जाते हैं। सो ये सभी क्या हो गए, टॉपिक्स हो गए जो आपको समझाने थे। चरखे के बारे में आप देखिए गांधी जी ने कैसे चरखे का यूज किया था एंड चरखा से कैसे यार्न से क्या बनाया, सॉरी फाइबर से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाए जाते हैं। एंड द वीविंग में क्या हो रहा था, हम क्लॉथ बना रहे थे, किससे, धागे से। यार्न से हम क्या बना रहे थे, क्लॉथ बना रहे थे। जैसे कि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। एंड द निटिंग, जो वूलन, जो सर्दियों के लिए कपड़े होते हैं, वो निटिंग मेथड से बनता है। और निटिंग में सिर्फ सिंगल धागे का, सिंगल यार्न का यूज किया जाता है। वीविंग में मोर देन वन यार्न का यूज किया जाता है, एक धागे से ज्यादा का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कुछ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल के कुछ हिस्ट्री देखते हैं कि जो पहले हमारे पास में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे। कौन, हमारे एंसेस्टर्स। आवर एंसेस्टर्स यूज ऑफ
like leaves and veggies and grass and palm trees leaves etc. उन्होंने कुछ ताड़ के पत्तों का, कुछ और पत्तों का या फिर घास वगैरह से अब वो अपने शरीर को ढकते थे, क्लोथ्स वगैरह उस टाइम पे नहीं थे। देन आफ्टर दैट वो धीरे धीरे सब चीज़ों को समझने लगे एंड जब पियर्स कांटे के बारे में पता लगा तो उससे क्या स्टिचिंग स्टार्ट हुई। जैसे एक कांटे से किसी धागे को बनाया जाता है, धागे को बनाया जा सकता है, वीव किया जा सकता है। तो इसी तरह से एक नीडल की क्या हुई, नीडल का इन्वेंशन हुआ। और ऐसे ही ट्विग्स को वेव करके और ग्रास को वेव करके उन्होंने क्या मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए। एंड वाइन्स जो होती है, एनिमल्स के जो फ्लीस हेयर जो होते हैं उनको ट्विस्ट करके लंबे लंबे धागे बनाए। सो ये सभी क्या है कि अर्ली इंडियंस ने फैब्रिक्स को बनाने का क्या है तरीका पता लगा लिया था। और सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे, रिवर गंगा के पास में। द फर्स्ट वेविंग मेथड इज डन इन रिवर गंगा मेथड, रिवर गंगा region and the first plantation was for fibers was cotton। so सबसे पहले किसकी खेती की गई थी, कॉटन के लिए, कॉटन का इस्तेमाल। और कहाँ पे, इंडिया में कहाँ पे, गंगा नदी के पास में, ये याद रखोगे आप, वेरी गुड। और उससे पहले जो इजिप्ट है वहाँ पे सबसे पहले क्या है, कॉटन की फार्मिंग हुई थी। अगर इस पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे पहले कॉटन की फार्मिंग कहाँ हुई थी, इजिप्ट में बात हुई थी। इजिप्ट में क्या हुई थी, इसकी फार्मिंग हुई थी। सो ऐसे कुछ थी हमारी क्या क्लोथिंग। सो आपने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट आर द नेचुरल फाइबर, व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर्स, इन नेचुरल फाइबर्स को कहाँ से गेन किया जाता है और उनको कैसे कैसे उनसे कपड़ा बनाया जाता है, उनसे क्लॉथ कैसे बनाया जाता है। अब जैसे नारियल का जो होता है, नारियल, कोकोनट जो फ्रूट होता है, तो उसके जो धागे होते हैं, जो उसके कवर पे जो धागे होते हैं, जो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनकी हेल्प के साथ में भी क्या बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें बनाई, जैसे पैरदान बनाए जाते हैं, डोरमेट बनाए जाते हैं, बास्केट्स बनाई जाती हैं, कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसे क्या है, अलग अलग तरीके की फाइबर्स का यूज़ किया जाता है। सो डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट ट्राई टू just ratification that only cotton and jute are used for clothing। सिर्फ कॉटन और जूट ही यूज किए जाते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि सिल्क भी होता है। क्या होता है, सिल्क होता है, और नायलॉन होता है। और ये जो कोकोनट के जो फ्रूट से हमको फाइबर मिलेगा, उससे भी क्या बनाएंगे, कुछ क्लोथ्स बन सकते हैं, कुछ मटेरियल जो है वो बन सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी।